क्या तुमने कभी सच में रुककर अपने आप से यह सवाल पूछा है कि पैसा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े हैं जिन पर हमने अपनी पूरी जिंदगी टिका दी है, या यह एक ऐसा भ्रम है जिसने धीरे धीरे तुम्हें अपने ही अंदर कैद कर लिया है? बचपन में जब तुम थे तब तुम्हारे पास पैसा नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास हंसी थी, सुकून था, नींद गहरी थी और जीवन में एक सहजता थी। तुम बिना किसी वजह के खुश हो सकते थे, बिना किसी डर के जी सकते थे। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, तुम्हें सिखाया गया कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा होगा तो सम्मान होगा, पैसा होगा तो लोग तुम्हें पहचानेंगे, पैसा होगा तो जीवन सफल होगा। और उसी दिन से तुम्हारे अंदर एक नई दौड़ शुरू हो गई, एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं है, जिसमें हर इंसान भाग रहा है लेकिन किसी को नहीं पता कि आखिर वह जा कहाँ रहा है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि गरीब आदमी पैसे के लिए परेशान है और अमीर आदमी पैसे को बचाने के लिए दोनों ही बेचैन हैं, दोनों ही रात को चैन से सो नहीं पाते? तो फिर सवाल ये उठता है कि पैसा तुम्हें आखिर दे क्या रहा है? यह तुम्हें सुविधा दे सकता है, आराम दे सकता है, लेकिन यह तुम्हें सुकून नहीं दे सकता। यह तुम्हें बड़ा घर दे सकता है, लेकिन उस घर में शांति नहीं भर सकता। यह तुम्हें लोगों के बीच मशहूर बना सकता है, लेकिन तुम्हें खुद से मिलवा नहीं सकता। और धीरे धीरे तुम ये भूल जाते हो कि तुम कौन थे। तुम अपने सपनों को नहीं बल्कि समाज के बनाए हुए मानकों को जीने लगते हो। तुम वह बन जाते हो जो लोग चाहते हैं, न कि वह जो तुम सच में हो। तुम सुबह उठते हो, काम करते हो, पैसा कमाते हो और फिर उसी थकान के साथ सो जाते हो, और यही सिलसिला चलता रहता है, दिन के बाद दिन, साल के बाद साल, बिना ये समझे कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और एक दिन अचानक तुम रुकते हो और सोचते हो कि आखिर इस सब का मतलब क्या है। लेकिन तब तक तुम इतने आगे आ चुके होते हो कि वापस मुड़ना तुम्हें डराने लगता है। तुम खुद को समझाते हो कि बस थोड़ा और पैसा, बस थोड़ा और मेहनत, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान जितना ज्यादा फंसता है, उतना ही बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। असल समस्या पैसा नहीं है, असल समस्या तुम्हारा उससे जुड़ा हुआ रिश्ता है। जब पैसा तुम्हारे हाथ में होता है तब तक सब ठीक है, लेकिन जब पैसा तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है तब वह तुम्हें चलाने लगता है। तुम अपनी कीमत को पैसों से मापने लगते हो। तुम सोचते हो कि जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा तुम्हारी अहमियत, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि सच्चाई यह है कि तुम्हारी असली कीमत कभी पैसों से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारी जागरूकता से होती है, तुम्हारी समझ से होती है, तुम्हारे अंदर की शांति से होती है। लेकिन यह बात तुम्हें कोई नहीं बताता, क्योंकि अगर तुम्हें यह समझ आ गई तो तुम इस अंधी दौड़ से बाहर निकल जाओगे, और तब यह पूरी व्यवस्था जो तुम्हें दौड़ा रही है वह अपने आप टूट जाएगी। इसलिए तुम्हें हमेशा व्यस्त रखा जाता है, ताकि तुम कभी रुककर अपने आप से यह सवाल ही ना पूछ सको कि तुम कौन हो और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और जब तक ये सवाल तुम्हारे अंदर नहीं उठता तब तक तुम बस एक भीड़ का हिस्सा बने रहोगे। एक ऐसी भीड़ जो भाग रही है, लेकिन जिसे खुद ये नहीं पता कि वो आखिर भाग क्यों रही है। जब तुम्हारी जिंदगी में पैसा धीरे धीरे बढ़ने लगता है तब तुम सोचते हो कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब तुम्हें वो खुशी मिल जाएगी जिसकी तुम हमेशा तलाश कर रहे थे। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है, क्योंकि पैसा आते ही तुम्हारी समस्याएं खत्म नहीं होती, वे बस अपना रूप बदल लेती हैं। पहले तुम्हें पैसे की कमी का डर था, अब तुम्हें उसे खो देने का डर सताने लगता है। पहले तुम सोचते थे कि अगर थोड़ा और मिल जाए तो सब सही हो जाएगा, लेकिन जब वह थोड़ा और मिल जाता है तो तुम्हारा मन तुरंत एक नया लक्ष्य बना लेता है, और फिर से वही बेचैनी शुरू हो जाती है। ये मन कभी संतुष्ट नहीं होता, ये हमेशा कुछ और चाहता है, और पैसा इस चाहत को और भी ज्यादा भड़काता है। तुम जितना ज्यादा कमाते हो उतना ही ज्यादा तुम्हारा मन तुम्हें धक्का देता है कि अभी और चाहिए, अभी तुम पर्याप्त नहीं हो। और धीरे धीरे तुम यह मानने लगते हो कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे बैंक बैलेंस से जुड़ी हुई है। तुम खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हो। तुम देखते हो कि किसके पास तुमसे ज्यादा है, और उसी तुलना में तुम्हारा सारा सुख खत्म हो जाता है। तुमने कभी गौर किया है कि पैसा आने के बाद इंसान की मुस्कान असली नहीं रहती, वह एक दिखावा बन जाती है। एक ऐसी मुस्कान जो दुनिया को दिखाने के लिए होती है, लेकिन अंदर से इंसान खाली होता चला जाता है।
तुम्हारे पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी कुछ कमी सी महसूस होती है, एक अजीब सी खालीपन जिसे तुम समझ नहीं पाते। और फिर तुम उसी खालीपन को भरने के लिए और ज़्यादा पैसा कमाने लगते हो, जैसे कोई प्यासा आदमी खारे पानी से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जितना ज़्यादा वह पानी पीता है उतनी ही उसकी प्यास बढ़ती जाती है। यही हाल तुम्हारा हो जाता है। पैसा तुम्हें अस्थाई सुख देता है लेकिन अस्थाई शांति छीन लेता है। तुम बाहर से मजबूत दिखते हो लेकिन अंदर से टूटते जा रहे होते हो। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में तुम खुद से दूर होते चले जाते हो। तुम अपने अंदर झांकना ही बंद कर देते हो, क्योंकि अंदर झांकने का मतलब है सच्चाई का सामना करना, और सच्चाई अक्सर दर्द देती है। इसलिए तुम अपने आप को काम में, व्यस्तता में और पैसों की इस दौड़ में उलझाए रखते हो ताकि तुम्हें अपने ही अंदर की आवाज़ सुनाई न दे। लेकिन वह आवाज़ कभी मरती नहीं, वह हमेशा तुम्हारे अंदर कहीं न कहीं मौजूद रहती है। धीरे धीरे तुम्हें पुकारती रहती है कि रुक जाओ, समझो, देखो कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन तुम उसे नज़रअंदाज करते रहते हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम रुक गए तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे लक्ष्य के पीछे लगा दी जो कभी तुम्हें सच्ची खुशी दे ही नहीं सकता था। और यही एहसास इंसान को सबसे ज़्यादा डराता है। इसलिए वह भागता रहता है, बिना रुके, बिना सोचे, बस इस उम्मीद में कि शायद अगला पड़ाव उसे वह सुकून दे देगा जिसकी उसे तलाश है। लेकिन सच यह है कि वह सुकून कहीं बाहर नहीं है, वह कभी पैसे में नहीं था और कभी होगा भी नहीं। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसमें तुम मुख्य किरदार तो हो, लेकिन तुम्हारे फैसले तुम्हारे अपने नहीं रह जाते। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से जी रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे हर कदम के पीछे समाज की शर्तें छुपी होती हैं। तुम्हारे हर निर्णय के पीछे एक अदृश्य दबाव काम करता है जो तुम्हें उस दिशा में धकेलता है जहां पैसा है, जहां नाम है, जहां बाहरी सफलता है। और इसी प्रक्रिया में तुम अपने असली स्वरूप से इतनी दूर निकल जाते हो कि एक दिन जब तुम खुद को आईने में देखते हो तो तुम्हें अपना ही चेहरा अजनबी लगने लगता है। तुम खुद से पूछते हो कि क्या ये वही इंसान है जो कभी बिना किसी कारण के हंस सकता था, जो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो सकता था, जिसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं थी। और जवाब कहीं भीतर से आता है, नहीं, ये वह नहीं है। ये एक बना हुआ चेहरा है, एक ऐसी पहचान जो तुम्हें दी गई है, जिसे तुमने अपनाया है, लेकिन जो तुम हो ही नहीं। और इस झूठी पहचान को बनाए रखने के लिए तुम लगातार भागते रहते हो, क्योंकि अगर तुम रुक गए, अगर तुमने एक पल के लिए भी इस दौड़ को छोड़ दिया तो यह सारा भ्रम टूट सकता है और तुम्हें वह सच्चाई दिख सकती है जिससे तुम इतने समय से भाग रहे हो। ऐसा इस भ्रम को और मजबूत करता है, क्योंकि यह तुम्हें एक नकली सुरक्षा का एहसास देता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है तो तुम सुरक्षित हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम दूसरों से बेहतर हो। लेकिन यह सुरक्षा बहुत नाजुक होती है। यह एक कांच के महल की तरह होती है जो बाहर से चमकदार दिखता है लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर होता है। एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा नुकसान, और यह पूरा ढांचा हिलने लगता है। और तभी तुम्हें एहसास होता है कि तुमने जिस चीज़ को अपनी ताकत समझा था वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई है, क्योंकि तुमने अपनी पूरी पहचान उसी पर टिका दी थी। तुमने खुद को भूलकर पैसे को पकड़ लिया, और अब जब वो हिलता है तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व हिलने लगता है। तुमने कभी गौर किया है कि जितना ज़्यादा इंसान पैसे के करीब जाता है उतना ही वह सच्चे रिश्तों से दूर होता चला जाता है, क्योंकि जहाँ पैसा आता है वहाँ तुलना आती है, वहाँ स्वार्थ आता है, वहाँ एक अदृश्य दूरी पैदा हो जाती है। तुम लोगों से नहीं, उनके स्टेटस से जुड़ने लगते हो। तुम रिश्तों को महसूस नहीं करते, तुम उन्हें मापने लगते हो किससे कितना फ़ायदा है, कौन तुम्हारे काम आ सकता है, कौन तुम्हारी छवि को बेहतर बना सकता है। और इसी गणित में तुम्हारे रिश्तों की गर्माहट खो जाती है। वे सिर्फ लेन देन बनकर रह जाते हैं। और फिर एक दिन तुम पाते हो कि तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई अपना नहीं है, बहुत सारी पहचान है लेकिन कोई संबंध नहीं है। और यह खालीपन तुम्हें भीतर से खा जाता है। फिर तुम इस खालीपन को भरने के लिए और ज़्यादा पैसा
और ज़्यादा सफलता और ज़्यादा दिखावा इकट्ठा करने लगते हो। तुम सोचते हो कि शायद अगली उपलब्धि तुम्हें वह संतोष दे देगी जो अभी तक नहीं मिला, लेकिन हर बार वही होता है। कुछ पल के लिए एक झूठी खुशी और फिर वही गहरी बेचैनी, क्योंकि असली समस्या बाहर नहीं है, वह तुम्हारे अंदर है। तुमने अपने अंदर झांकना बंद कर दिया है, तुमने अपने आप को समझना छोड़ दिया है। और जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक कोई भी बाहरी चीज तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। ये असल में पैसा कभी समस्या नहीं था। समस्या यह है कि तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया, तुमने उसे अपने अस्तित्व का आधार बना लिया। और जब किसी चीज को तुम अपने अस्तित्व से जोड़ देते हो तो तुम उसके गुलाम बन जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे पैसा तुम्हें इस्तेमाल करने लगता है। तुम्हारे फैसले, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा समय, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। और तुम ये भूल जाते हो कि जीवन का असली अर्थ क्या था। एक क्षण के लिए अगर तुम रुक जाओ, अगर तुम इस पूरी दौड़ से बाहर निकलकर खुद को देखो, तो शायद तुम्हें एहसास होगा कि तुम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो वह कभी तुम्हारी मंजिल थी ही नहीं। वह सिर्फ एक साधन था जिसे तुमने साध्य बना लिया। और यही गलती तुम्हें इस अनंत दौड़ में फंसाए रखती है। लेकिन इस बात को समझने के लिए साहस चाहिए, खुद का सामना करने का साहस, अपनी सच्चाई को देखने का साहस, क्योंकि यह रास्ता आसान नहीं है। ये तुम्हें तोड़ सकता है, तुम्हारे भ्रमों को खत्म कर सकता है, लेकिन इसी टूटने में तुम्हारी असली आज़ादी छुपी है। और जब ये समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरने लगती है, तब तुम्हारे अंदर एक नई जागरूकता पैदा होती है। तुम पैसे को उसी जगह पर रखना शुरू करते हो जहां उसे होना चाहिए, एक साधन के रूप में, न कि एक मालिक के रूप में। और उसी क्षण तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि अब तुम दौड़ नहीं रहे होते, अब तुम देख रहे होते हो, समझ रहे होते हो, और पहली बार सच में जी रहे होते हो। एक क्षण ऐसा आता है, बहुत शांत, बहुत गहरा, जब तुम्हारे अंदर कुछ टूटता नहीं बल्कि कुछ खुलता है। जैसे अब तक तुम किसी अंधेरे कमरे में थे और अचानक एक खिड़की खुल जाती है, और उस खिड़की से आती हुई रोशनी तुम्हें यह दिखाती है कि तुम अब तक क्या देख ही नहीं पा रहे थे। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक आदत बन चुकी थी, भागने की आदत, पाने की आदत, साबित करने की आदत। और इस आदत में तुमने कभी ये देखा ही नहीं कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। तुम बस चलते रहे, क्योंकि सब चल रहे थे, तुम बस चाहते रहे, क्योंकि सब चाह रहे थे, तुम बस इकट्ठा करते रहे, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था कि जितना ज्यादा इकट्ठा करोगे उतना ज्यादा सुरक्षित हो जाओगे। लेकिन अब इस एक शांत क्षण में तुम्हें एहसास होने लगता है कि यह सुरक्षा एक भ्रम थी, क्योंकि जितना ज्यादा तुमने इकट्ठा किया उतना ही तुम्हारा डर बढ़ता गया। खो देने का डर, पीछे छूट जाने का डर, कम पड़ जाने का डर। और यही डर तुम्हें भीतर से खोखला करता रहा। अब तुम्हें दिखता है कि पैसा कभी समस्या नहीं था, वह तो बस एक साधन था, लेकिन तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया, तुमने उसे अपने अस्तित्व का केंद्र बना दिया। और जैसे ही तुमने ऐसा किया, तुम उसके गुलाम बन गए। तुमने अपनी खुशी को, अपनी शांति को, अपने होने की अनुभूति को उस चीज के साथ जोड़ दिया जो खुद अस्थाई है, और जो अस्थाई है वह तुम्हें स्थायी सुख कैसे दे सकता है। यह समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरने लगती है, और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति जन्म लेने लगती है। एक ऐसी शांति जो किसी उपलब्धि से नहीं आई, किसी जीत से नहीं आई, बल्कि एक गहरी समझ से आई है। तुम अब देख पाते हो कि तुम जिस दौड़ में थे वह कभी तुम्हारी थी ही नहीं, वह तुम्हें दी गई थी, सिखाई गई थी, और तुमने बिना सवाल किए उसे अपना लिया था। लेकिन अब तुम सवाल पूछने लगे हो, अब तुम रुकने लगे हो, अब तुम देखने लगे हो, और यह देखना ही तुम्हारी आज़ादी की शुरुआत है। क्योंकि जब तुम सच में देखते हो तो भ्रम अपने आप गिरने लगते हैं, और जब भ्रम गिरते हैं तो जो बचता है वह सच्चाई होती है, और सच्चाई हमेशा सरल होती है, शांत होती है और बहुत गहरी होती है। अब तुम्हारा पैसा के साथ रिश्ता बदलने लगता है। पहले तुम पैसे के पीछे भागते थे, अब तुम उसे एक साधन की तरह देखने लगते हो। पहले तुम सोचते थे कि पैसा तुम्हें पूरा करेगा, अब तुम समझते हो कि तुम पहले से ही पूरे हो। पहले तुम बाहर खोज रहे थे, अब तुम भीतर देखने लगे हो। और यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है।
क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहती। अब तुम बिना किसी कारण के भी शांत रह सकते हो, खुश रह सकते हो, और यही असली स्वतंत्रता है तुम्हें। अब यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन का असली आनंद पाने में नहीं बल्कि होने में है, उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होने में है। क्योंकि जब तुम सच में वर्तमान में होते हो तब तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। उस पल में तुम पूरे होते हो, संपूर्ण होते हो। लेकिन जब तुम भविष्य के पीछे भागते हो तब तुम हमेशा अधूरे रहते हो, और पैसा हमेशा तुम्हें भविष्य की तरफ धकेलता है, थोड़ा और, थोड़ा और। लेकिन अब तुम उस आवाज को पहचानने लगे हो, अब तुम उसके गुलाम नहीं रहे। और जैसे जैसे ये जागरूकता तुम्हारे भीतर स्थिर होती है, तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। बाहर से शायद कुछ भी ना बदले, तुम वही काम कर रहे हो, वही दुनिया में जी रहे हो, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल चुका होता है। अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम देख रहे हो, अब तुम पकड़ नहीं रहे, अब तुम अनुभव कर रहे हो, अब तुम जीने की कोशिश नहीं कर रहे, अब तुम सच में जी रहे हो। और शायद यही वह क्षण है जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं भीतर जाती है, जहां मंजिल कोई जगह नहीं बल्कि एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां तुम खुद के साथ हो, बिना किसी डर के, बिना किसी कमी के। और जब तुम वहां पहुंचते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि जिस चीज को तुम इतने समय से बाहर खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे अंदर ही थी, बस तुमने कभी उसे देखने की कोशिश नहीं की। जब तुम्हारे भीतर यह समझ जागने लगती है कि पैसा तुम्हारी जिंदगी का मालिक नहीं बल्कि केवल एक साधन है, तब तुम्हारे जीने का तरीका धीरे धीरे बदलने लगता है। यह बदलाव बाहर से बहुत बड़ा दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर एक गहरी क्रांति चल रही होती है। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो बिना सोचे समझे हर चीज के पीछे भागता था। अब तुम्हारे अंदर एक देखने की क्षमता पैदा हो चुकी है, एक ऐसी जागरूकता जो हर कदम पर तुम्हें यह महसूस कराती है कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। पहले तुम्हारे फैसले डर से आते थे, असुरक्षा से आते थे, तुलना से आते थे, लेकिन अब तुम्हारे फैसले समझ से आने लगते हैं, एक शांत और स्थिर मन से आने लगते हैं। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जब तुम्हारे फैसले स्पष्टता से आते हैं तब उनमें कोई बेचैनी नहीं होती, उनमें कोई जल्दबाजी नहीं होती, उनमें गहराई होती है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। अब तुम काम करते हो लेकिन उस काम में खोते नहीं हो। अब तुम पैसा कमाते हो लेकिन उसके गुलाम नहीं बनते हो। अब तुम दुनिया में रहते हो लेकिन दुनिया तुम्हारे भीतर नहीं रहती। ये फर्क बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। पहले तुम हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते थे, हर अवसर को, हर चीज को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब तुम्हें समझ में आने लगता है कि जीवन को पकड़ने से वह और दूर चला जाता है। जीवन को केवल जिया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। और जब तुम इस बात को समझते हो तब तुम्हारे अंदर एक सहजता आने लगती है, एक हल्कापन आने लगता है, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से एक भारी बोझ हटा दिया हो। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम जितना ज्यादा चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते थे उतना ही तुम भीतर से उलझते जाते थे, क्योंकि जीवन कभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आता, वह अपने ही तरीके से बहता है। और जब तुम उसके साथ बहना सीख लेते हो तब तुम्हारी सारी संघर्ष की भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तुम अब हर चीज को एक खेल की तरह देखने लगते हो, एक अनुभव की तरह जिसमें जीत और हार दोनों ही अस्थायी हैं। और यही समझ तुम्हें भीतर से मुक्त करती है तुम्हारे रिश्तों में भी। ये बदलाव दिखने लगता है। पहले तुम लोगों से इसलिए जुड़े होते थे क्योंकि तुम्हें उनसे कुछ चाहिए होता था, कोई भावनात्मक सहारा, कोई पहचान या कभी कभी कोई फायदा। लेकिन अब तुम्हारे संबंध बदलने लगते हैं। अब तुम लोगों से जुड़ते हो क्योंकि तुम जुड़ना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर देने की क्षमता जाग चुकी है। अब तुम्हें लेने की उतनी जल्दी नहीं होती, अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। और इसी वजह से तुम्हारे रिश्ते गहरे होने लगते हैं, उनमें एक सच्चाई आने लगती है जो पहले कभी नहीं थी। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि तुम्हारी असली शक्ति बाहर की चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी शांति किसी बैंक बैलेंस से नहीं आती बल्कि तुम्हारी जागरूकता से आती है। और जब यह बात तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाती है तब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जो भी होगा तुम उसे संभाल सकते हो।
क्योंकि अब तुम्हारा आधार बाहर नहीं बल्कि भीतर है। यह यात्रा आसान नहीं है। इसमें तुम्हें बार बार अपने पुराने पैटर्न से सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा मन तुम्हें फिर से उसी पुरानी दौड़ में खींचने की कोशिश करेगा। तुम्हें फिर से यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन अब तुम्हारे पास एक नई दृष्टि है, एक नई समझ है, और यही समझ तुम्हें बार बार वापस खुद की तरफ ले आती है। तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कौन हो और तुम क्यों जी रहे हो। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, तुम्हारी जिंदगी एक नए रूप में खिलने लगती है। अब तुम्हें किसी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी नहीं होती। अब तुम्हें हर कदम में आनंद आने लगता है, हर पल में एक शांति महसूस होने लगती है। और यही असली धन है, यही वह संपत्ति है जो कभी खत्म नहीं होती, जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये तुम्हारे भीतर से जन्मी है। और जो भीतर से आता है वो हमेशा स्थायी होता है। अब तुम धीरे धीरे यह समझने लगते हो कि असली समृद्धि पैसे में नहीं बल्कि उस अवस्था में है जहां तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, जहां तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। और जब तुम इस अवस्था को छू लेते हो तब पैसा भी अपनी सही जगह पर आ जाता है। वह अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करता बल्कि तुम्हारे जीवन को सहज बनाने का एक साधन बन जाता है। और यही वह बिंदु है जहां से तुम्हारी जिंदगी सच में बदलनी शुरू होती है, जहां तुम पहली बार यह महसूस करते हो कि तुम जी नहीं रहे थे, तुम बस दौड़ रहे थे। और अब तुम सच में जीना शुरू कर रहे हो। जब यह जागरूकता तुम्हारे भीतर और गहरी होने लगती है, तब तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में एक नई स्पष्टता दिखाई देने लगती है। अब तुम केवल चीजों को ऊपर से नहीं देखते बल्कि उनकी जड़ तक जाने लगते हो। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारे हर डर के पीछे क्या कारण है, तुम्हारी हर इच्छा किस खालीपन से जन्म ले रही है, और तुम्हारा हर संघर्ष किस भ्रम का परिणाम है। यह समझ अचानक नहीं आती बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरती है। जैसे कोई बीज चुपचाप अंकुरित होता है और एक दिन पेड़ बनकर सामने आता है, उसी तरह तुम्हारे भीतर भी यह परिवर्तन बिना शोर के, बिना किसी बाहरी दिखावे के गहराता जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब तुम खुद को उसी नज़र से नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अब तुम अपने विचारों से खुद को अलग देख पाते हो। तुम अपने मन को एक साधन की तरह समझने लगते हो, न कि अपनी पहचान की तरह। और यही सबसे बड़ा मोड़ होता है, क्योंकि जब तक तुम अपने मन के साथ पूरी तरह जुड़े रहते हो तब तक तुम उसकी हर बात को सच मान लेते हो। लेकिन जैसे ही तुम उससे थोड़ा अलग खड़े होकर उसे देखने लगते हो, तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा मन ही तुम्हें बार बार उसी पुराने चक्र में घुमाता रहा है। वही इच्छाएं, वही डर, वही असुरक्षाएं, और उसी के कारण तुम बार बार पैसे को ही समाधान समझते रहे हो। अब तुम्हें यह साफ दिखाई देने लगता है कि पैसा कभी भी उस खालीपन को नहीं भर सकता जो भीतर पैदा होता है, क्योंकि वह खालीपन किसी चीज की कमी से नहीं बल्कि अपने आप से कट जाने से पैदा होता है। जब तुम खुद से दूर हो जाते हो तब तुम बाहर चीज़ों में खुद को ढूंढने लगते हो, और यही खोज तुम्हें थका देती है। तुम जितना बाहर जाते हो उतना ही अपने केंद्र से दूर होते जाते हो, और जितना दूर होते जाते हो उतना ही तुम्हें लगता है कि कुछ कमी है, और इस कमी को भरने के लिए तुम और ज़्यादा पाने की कोशिश करते हो। लेकिन यह एक अंतहीन चक्र है जिसमें संतोष कभी नहीं मिलता। और अब तुम इस चक्र को पहचानने लगे हो। अब तुम इसे केवल जी नहीं रहे बल्कि देख भी रहे हो, और देखना ही उससे बाहर निकलने का पहला कदम है। अब तुम्हारे अंदर एक गहरी समझ पैदा होने लगती है कि असली स्वतंत्रता बाहर की चीज़ों को बदलने से नहीं बल्कि अपने भीतर के नज़रिए को बदलने से आती है। पहले तुम सोचते थे कि अगर परिस्थितियां बदल जाएंगी तो तुम खुश हो जाओगे, अगर पैसा बढ़ जाएगा तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। लेकिन अब तुम समझते हो कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर तुम्हारा भीतर अशांत है तो बाहर कुछ भी तुम्हें स्थायी खुशी नहीं दे सकता, और अगर तुम्हारा भीतर शांत है तो बाहर की उथल पुथल भी तुम्हें ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकती। और यही समझ तुम्हें धीरे धीरे स्थिर बनाती है, तुम्हें एक ऐसी मजबूती देती है जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहती है। अब तुम्हारा ध्यान पाने से हटकर समझने पर आ जाता है। अब तुम हर अनुभव को एक अवसर की तरह देखने लगते हो, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। अब तुम हर स्थिति में कुछ सीखने लगते हो, और यही सीख तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाती है। यह समृद्धि किसी बैंक बैलेंस में नहीं दिखती, लेकिन यह तुम्हारे हर व्यवहार में, हर शब्द में, हर निर्णय में झलकने लगती है। लोग शायद इसे शब्दों में न समझ पाएं, लेकिन वे इसे महसूस जरूर करते हैं।
क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता है, एक गहराई है जो पहले नहीं थी। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन को नियंत्रित करने की जरूरत ही नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम समझते हो तब तुम स्वाभाविक रूप से सही दिशा में चलते हो। तुम्हें जबरदस्ती कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे निर्णय सहज हो जाते हैं, तुम्हारे कर्म स्वाभाविक हो जाते हैं। और इसी सहजता में एक अद्भुत सुंदरता होती है, एक ऐसी सुंदरता जो बनावटी नहीं होती, जो किसी दिखावे पर आधारित नहीं होती, बल्कि जो भीतर से आती है। और जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो कभी हर चीज के लिए बेचैन रहता था, जो हर समय कुछ पाने की कोशिश करता रहता था। अब तुम्हारे भीतर एक ठहराव है, एक संतुलन है, और इस संतुलन में ही असली आनंद छुपा हुआ है। अब तुम्हें कुछ खास पाने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि तुम्हें महसूस होने लगता है कि जो है वही पर्याप्त है। और यही पर्याप्तता की भावना तुम्हें उस अनंत दौड़ से बाहर ले आती है जिसमें तुम इतने समय से फंसे हुए थे। अब पैसा तुम्हारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा बन जाता है। वह महत्वपूर्ण है लेकिन केंद्र नहीं है। वह जरूरी है लेकिन निर्णायक नहीं है। और यही अंतर तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देता है, क्योंकि अब तुम पैसे के लिए नहीं जीते बल्कि जीवन के लिए पैसा इस्तेमाल करते हो। और यही वो बिंदु है जहां तुम पहली बार सच में स्वतंत्र महसूस करते हो, जहां तुम्हें एहसास होता है कि आज़ादी का मतलब कुछ और नहीं बल्कि अपने भीतर से जीना है, बिना किसी डर के, बिना किसी मजबूरी के, और बिना किसी झूठी पहचान के। अब जब तुम्हारी यात्रा इस बिंदु तक पहुंचती है तो तुम्हारे भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन स्थायी होने लगता है। यह परिवर्तन किसी शोर के साथ नहीं आता, नहीं अचानक तुम्हारी बाहरी दुनिया को पूरी तरह बदल देता है, बल्कि यह चुपचाप तुम्हारे भीतर जड़ें जमाता है और फिर धीरे धीरे तुम्हारे हर अनुभव, हर प्रतिक्रिया, हर सोच को प्रभावित करने लगता है। अब तुम जीवन को पहले की तरह नहीं देखते। अब तुम्हारे लिए हर चीज का अर्थ बदल चुका है। पहले जो चीजें तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब वे उतनी भारी नहीं लगती, और जो चीजें पहले नजरअंदाज हो जाती थीं, अब वही तुम्हें गहराई से छूने लगती हैं, जैसे किसी शांत सुबह की हवा, किसी पेड़ की छाया, किसी अनजान चेहरे की सादगी। अब तुम्हें इन छोटी छोटी चीजों में भी एक गहरा आनंद महसूस होने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान बाहर की दौड़ से हटकर भीतर की उपस्थिति पर आ गया है। अब तुम यह समझने लगते हो कि असली खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि हर छोटे पल को पूरी तरह जीने में है। पहले तुम हर काम इसलिए करते थे ताकि तुम्हें कुछ हासिल हो सके, कोई परिणाम मिल सके, लेकिन अब तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि वह करना स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें तुम्हें आनंद आता है। और यही फर्क तुम्हारे पूरे अनुभव को बदल देता है। अब तुम्हारे लिए जीवन एक साधन नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हर क्षण अपने आप में पूर्ण है, जिसे किसी भविष्य की जरूरत नहीं है, जिसे किसी मंजिल की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी स्वीकृति जन्म लेती है। तुम जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करना सीखने लगते हो। तुम यह समझते हो कि हर चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीवन की सुंदरता उसी में है कि वह अनिश्चित है, वह अपने तरीके से चलता है। और जब तुम इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारा डर खत्म होने लगता है, क्योंकि अब तुम्हें हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं लगती। अब तुम जीवन के साथ संघर्ष नहीं करते बल्कि उसके साथ बहने लगते हो, और इसी बहाव में एक अद्भुत शांति होती है। अब तुम्हारे भीतर जो खालीपन पहले तुम्हें परेशान करता था, वही खालीपन अब एक गहरी शांति में बदलने लगता है, क्योंकि अब तुम उसे भरने की कोशिश नहीं कर रहे। अब तुम उसे समझ रहे हो, उसे महसूस कर रहे हो। और जब तुम किसी चीज को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तो वह तुम्हें परेशान करना बंद कर देती है। वही खालीपन अब तुम्हारे लिए एक जगह बन जाता है जहां तुम खुद से मिल सकते हो, जहां तुम बिना किसी भूमिका के, बिना किसी पहचान के बस अपने साथ हो सकते हो। अब पैसा तुम्हारे लिए केवल एक जरूरत बनकर रह जाता है, एक ऐसा साधन जो तुम्हारे जीवन को सहज बनाने में मदद करता है, लेकिन वह तुम्हारी पहचान नहीं बनता, वह तुम्हारी खुशी का स्रोत नहीं बनता। वह अब तुम उसके पीछे भागते नहीं बल्कि उसे अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हो। और यही बदलाव तुम्हें भीतर से मुक्त करता है, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। अब तुम बिना किसी कारण के भी शांत और संतुष्ट रह सकते हो, धीरे
धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम जो खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही था, लेकिन तुम्हारी नज़र बाहर इतनी उलझी हुई थी कि तुम उसे देख ही नहीं पाए। और अब जब तुम्हारी नज़र भीतर मुड़ी है तो तुम उसे महसूस करने लगे हो। यह एहसास शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, यह केवल अनुभव किया जा सकता है। और जब तुम इसे अनुभव करते हो तब तुम्हें किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं रहती, तुम्हें किसी और की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाता है। अब तुम अपने अनुभव पर भरोसा करते हो और यही भरोसा तुम्हें पूरी तरह बदल देता है। अब तुम दूसरों की नज़रों से खुद को नहीं देखते, अब तुम खुद की नज़र से खुद को देखते हो। और यह नज़र बहुत साफ होती है, बहुत सच्ची होती है। इसमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती, केवल एक सच्चाई होती है। और इस सच्चाई में ही तुम्हारी असली आज़ादी छुपी होती है। अब तुम्हारे लिए जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता जिसे हल करना है, बल्कि एक रहस्य बन जाता है जिसे जीना है, जिसे महसूस करना है। और इस रहस्य में ही एक गहरी सुंदरता होती है, एक ऐसा आनंद जो किसी कारण पर आधारित नहीं होता, जो अपने आप में ही पूर्ण होता है। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि असली धन कभी पैसा नहीं था, असली धन वह जागरूकता थी जो अब तुम्हारे भीतर खिल चुकी है। और यही जागरूकता तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है, हर स्थिति में शांत रखती है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। जब तुम्हारी यात्रा इस अंतिम पड़ाव तक पहुंचती है तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्पष्टता जन्म लेती है जो पहले कभी संभव नहीं थी। ये स्पष्टता किसी विचार से नहीं आती, किसी किताब से नहीं आती, बल्कि ये तुम्हारे अपने अनुभव से जन्म लेती है। ये तुम्हारे भीतर की उस गहराई से उठती है जहां अब कोई भ्रम नहीं बचा, जहां तुमने खुद को देख लिया है, अपने डर को समझ लिया है, अपनी इच्छाओं की जड़ को पहचान लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण, तुमने यह जान लिया है कि तुम वह नहीं हो जो तुम इतने समय से खुद को समझते आए थे। तुम न तो तुम्हारा पैसा हो, न तुम्हारी पहचान हो, न तुम्हारी उपलब्धियां हो। तुम उससे कहीं ज़्यादा गहरे हो, कहीं ज़्यादा शांत हो। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाती है तब तुम्हारे जीने का पूरा ढंग बदल जाता है। अब तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, अब तुम उसे बहने देते हो। तुम हर पल को आने देते हो और जाने देते हो। तुम उसमें अटकते नहीं हो, तुम उसमें खोते नहीं हो, तुम केवल उसे जीते हो, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी उपस्थिति के साथ। और यही उपस्थिति तुम्हें उस आनंद से भर देती है जो किसी कारण पर आधारित नहीं होता। यह आनंद तुम्हारे भीतर से उठता है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि जो भीतर से आता है वह कभी छिन नहीं सकता, वह कभी खत्म नहीं हो सकता। अब तुम्हारे लिए पैसा केवल एक छोटा सा हिस्सा रह जाता है। वह जरूरी है लेकिन वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। वह उपयोगी है लेकिन वह तुम्हारा केंद्र नहीं है। अब तुम पैसे का उपयोग करते हो, पैसा तुम्हारा उपयोग नहीं करता। और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि अब तुम्हारे निर्णय किसी डर से नहीं आते, किसी कमी से नहीं आते, बल्कि एक पूर्णता से आते हैं, एक संतोष से आते हैं। और जब निर्णय इस अवस्था से आते हैं तो उनमें एक गहरी शांति होती है, एक सहजता होती है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन में कुछ पाने की दौड़ ही असली बाधा थी, क्योंकि जब तक तुम कुछ बनने की कोशिश करते हो तब तक तुम वह नहीं देख पाते जो तुम पहले से हो। और जैसे ही ये कोशिश गिरती है, जैसे ही ये दौड़ रुकती है, तुम्हारे सामने एक नया आयाम खुलता है जहां तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं होती, जहां तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। और यही पूर्णता तुम्हें भीतर से मुक्त करती है। अब तुम्हारे रिश्ते भी बदल जाते हैं। अब तुम लोगों से इसलिए नहीं जुड़ते कि तुम्हें उनसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए जुड़ते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर अब देने की क्षमता है। अब तुम्हारे पास बांटने के लिए कुछ है, एक शांति, एक समझ, एक प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं है। और जब यह प्रेम तुम्हारे भीतर से बहता है तब तुम्हारे संबंध भी एक नई गहराई प्राप्त करते हैं। उनमें कोई बोझ नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल एक सहज जुड़ाव होता है। अब तुम्हें यह एहसास होता है कि जीवन का असली अर्थ किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं था,
बल्कि हर पल को पूरी तरह जीना था, हर अनुभव को पूरी तरह महसूस करना था। और जब तुम इस तरह जीते हो तब तुम्हें किसी भविष्य की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हर वर्तमान पल ही इतना पूर्ण होता है कि उसमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। और अंत में तुम ये समझ लेते हो कि जो कुछ तुम इतने समय से बाहर खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। वह शांति, वह संतोष, वह आनंद, वह पूर्णता, सब कुछ तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ था। बस तुम्हारी नज़र बाहर इतनी उलझी हुई थी कि तुम उसे देख नहीं पाए। और अब जब तुम्हारी नज़र भीतर मुड़ गई है तो तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई देने लगा है। यही तुम्हारी असली आज़ादी है, यही तुम्हारी असली संपत्ति है, और यही वह सच्चाई है जिसे समझने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रह सकती। क्योंकि अब तुम जाग चुके हो, अब तुम देख चुके हो, और जो एक बार सच को देख लेता है वह फिर कभी उसी पुराने भ्रम में नहीं जी सकता।